मुर्शिदाबाद बवाल पर फूटा बिहार का गुस्सा। हिंदुओं ने की योगी को बंगाल भेजने की मांग। राष्ट्रपति शासन में देरी पर मोदी को भी कोसा। बोल भारत में देखिए क्या बोले बिहार वाले। योगी जी बोल चुके हुए हैं कि इस पर लाठी का जो डंडा होता है उसी से वो सीधा होगा। टेर को टेर से ही जवाब दिया जाएगा, तभी कोई उपाय होगा। वहाँ पे सरकार चाहिए बीजेपी, दीदी से वहाँ संभलने वाला नहीं है बंगाल। कि हमारे हिंदू भाई के ऊपर में जो भी अत्याचार हो रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसलिए राष्ट्रपति शासन एकदम लागू होना जरूरी है। दीदी चाह रही है बंगाल को हम अलग कर ले, बंगाल को पाकिस्तान बना दें। इस पर विचार करना चाहिए मोदी जी को। अब नहीं करेंगे तो हिंदू तो एकदम 100% जो है खत्म। आप पता तो कीजिए मुर्शिदाबाद में जितने भी मुस्लिम वहाँ नया बसे हैं आज विगत 10 वर्ष में, वो सब बांग्लादेशी हैं। टोटल के टोटल बांग्लादेशी हैं। तो यूपी में जाकर कीजिए ना, एक के दिन में समझा देगा जी हाँ क्या हो रहा है। क्या जोगी जी दिए हैं स्टेटमेंट के नहीं, जो दंगाई डंडे से शांत होता है। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बर्बाद करना चाह रही है। हिंदुओं के विरुद्ध में उनकी सारी एक्टिविटियाँ हो रही है। मुस्लिमों के समर्थन में वो बंगाल को तहस नहस करने जा रहे हैं। योगी जी को भेज दीजिए, वहाँ बुलडोजर चलेगा, इलाज तो वहाँ तुरंत हो जाएगा। वहाँ यूपी संभालेंगे कि बंगाल? जरूरत पड़ेगा तो पूरे देश को संभालेंगे वो। अब आने वाले दिन में पूरे देश को संभालने जा रहे हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैं। बीते एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और दीदी का बंगाल इस वक्त जल रहा है। जी हाँ, बंगाल का मुस्लिम बहुल जिला मुर्शिदाबाद एक हफ्ते से अधिक का वक्त हो चुका है और वहाँ का जो दंगा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो है इस वक्त बवाल जारी है। इसी पूरे दीदी के बंगाल को लेकर ममता बनर्जी किस तरीके से इस वक्त बंगाल को चला पा रही है या नहीं चला पा रही है, क्या राज्यपाल शासन जरूरी हो गया बंगाल में, इसी को लेकर हम इस वक्त बात करेंगे। बिहार की हमारे साथ यहाँ पे कुछ जनता है मुजफ्फरपुर जिले की। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मोनू गुप्ता। एक हफ्ते से अधिक का वक्त हो चुका है। सुने होंगे, न्यूज में खबर पढ़े होंगे, मुर्शिदाबाद में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वक्फ कानून को लेकर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? वहाँ पे सरकार चाहिए बीजेपी, दीदी से वहाँ संभलने वाला नहीं है बंगाल। अंदर हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू चाहिए। राष्ट्रपति शासन चाहते हैं? हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू चाहिए। एक हफ्ते से सर अधिक का वक्त हो गया है। बंगाल को क्या लग रहा है दीदी नहीं संभाल पा रही? না আমি যা বলছি, আমরা তো বিহারের বাসিন্দা, বিহারি। আমার নাম হচ্ছে হরেন্দ্র বিশ্বাস। কিন্তু দিদি যা করেছে তাতে করার মানে ক্ষমা মানে ইয়ে নেই। আবার চাইছি কি আমার বিহারির উপরে যা অত্যাচার করেছে, ঘর জ্বালিয়েছে, অনেক কিছু করেছে, তার থেকে আমি অনেক দুঃখিত। আমরা সব মিলে একটা এই করছি কি সে রাষ্ট্রপতি শাসনের দরকার। আর দিদি যে আমরা যে আগে হাজরা রোডে যে করে এসেছি, ওনাকে একটা সাট্টা দিলাম কি মানে চালাবেন। আমরাও এই লক্ষ্মী ঘোষের সঙ্গে ছিলাম। হ্যাঁ, অনেক কিছু করে এসেছি। हिंदी में भी सर समझा दीजिए लोगों को, क्योंकि हिंदी समझने वाले हमारे दर्शक ज़्यादा हैं। तो दीदी जो है कि माने वो जो है कि अब उब गई हुई है। अपना अभी जो राष्ट्रपति शासन की ज़रूरी है और राष्ट्रपति शासन जो है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई के ऊपर में जो भी अत्याचार हो रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसलिए राष्ट्रपति शासन एकदम लागू होना ज़रूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि अब और हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या केंद्र भी राष्ट्रपति शासन लगाने के मूड में है बंगाल में इस वक्त? जरूरी है, इस पर एकदम जरूरी है। अगर हिंदू बचाना है तो राष्ट्रपति शासन जरूरी है। ऐसे ममता सरकार का नहीं वहाँ चलने वाला है। बहुत ही चला ली, उनका जो मन जो है वहाँ का पूरा भर गया है। योगी जी बोल चुके हुए हैं कि इस पर लाठी का जो डंडा होता है उसी से वो सीधा होगा। टेर को टेर से ही जवाब दिया जाएगा, तभी कोई उपाय होगा। एकदम जरूरी है राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना। अच्छा, बीते दिनों जो खबर सामने आई है, एक ऐसी भी खबर चल रही है कि बांग्लादेश और रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो क्या लग रहा है, ज़्यादा जो है अवैध घुसपैठिया बंगाल में ज़्यादा हो गए, इस वजह से हिंसा ज़्यादा हो रही है? हाँ, सब दीदी करवा रही है ना वो, क्योंकि ढाका जो है कि दीदी का मसीरा है वहाँ पर, सब उनको ले लेके जगह मैंने रखे हुए। हमारे हिंदू भाई को जो है कि वहाँ से जो है कि
हटा दिया। फुटपाथ पर दुकान था सबको हटा दिए। ये मीटर टैक्सी था सबको हटा दिया। झूठ मूठ का जो है कि वहाँ पर माने ये करते, किंतु वहाँ पर राष्ट्रपति शासन एकदम जरूरी है और हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन हो। हमारे बिहारी पर जो अत्याचार किया उसको बर्दाश्त करने का लायक नहीं है। अच्छा, आप चूंकि बांग्ला भी बोल रहे थे, बंगाल से आपका कनेक्शन है? बंगाल में हम बहुत ही, मेरा बचपन बंगाल में कटा। अच्छा। हम मनोहरपुर सेकेंड लाइन में हम थे और इसी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में जो है कि बहुत दिन थे। ये आपको लक्की घोष के साथ हम लोग पार्टी वगैरह, तुलसी मुखर्जी हुआ, ये लोग के साथ बहुत हम लोग ये किए, पार्टी पॉलिसी किया। और ये सब लेकर मार्च महीना में 13 तारीख को जब ये आक्रमण हुआ था तो उस समय ममता दीदी का जो है कि माथा फटा। हम लोग जो है कि चाय दुकान में यह नुका कर अपना जान बचाए जब सीपीएम का राज था। तो उस समय करके दीदी उस समय सही थी, है कि नहीं? मगर अभी दीदी जो है कि माने अब लायक नहीं है कि वो बंगाल चला पाए, कि अपने बिहारी के ऊपर मुर्शिदाबाद में जो है कि जो अत्याचार किया हम लोग तो सुन कर जो है कि बहुत दुखी हुए हैं। और वहाँ पर भी हमारा बहुत भतीजा वगैरह सब कुछ रहता है, वो घर छोड़ के वहाँ से आप बिहार मुजफ्फरपुर में आ गया है। देखिए, बिहार से भी बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, बंगाल की तरफ जाते हैं। तो अभी जो हिंसा हुआ है उसमें खबर है बहुत सारे बिहारी लोगों का भी नुकसान हुआ है, बिहार के लोगों को भी टारगेट किया गया था। कैसे देख रहे इस पूरे हिंसा को? नहीं, दीदी इसमें जो है ना, दीदी का बहुत बड़ा घोटाला है। दीदी चाह रही है बंगाल को हम अलग कर ले, बंगाल को पाकिस्तान बना दें। इस पर विचार करना चाहिए मोदी जी को। अब नहीं करेंगे तो हिंदू तो एकदम 100% जो है खत्म। बंगाल को अलग करने की साजिशें हो रही है, ये आपका कहना है? ये मेरा ही पूरा 100% पूरा एकदम 100 में 100 कहना है। अब नहीं मोदी जी जागेंगे हिंदू के ऊपर तो ये हिंदू तो जो है खत्म हो जाएगा। एकदम जागना जरूरी है, उस पर राष्ट्रपति शासन लगना एकदम जरूरी है। हम इतना जरूर कहेंगे। क्या नाम हुआ सर? सरोज कुमार चौधरी। मुर्शिदाबाद हिंसा सुने हैं, खबर पढ़े? हाँ, पढ़े हैं। क्या हो रहा है दीदी के बंगाल में? दीदी का बंगाल में अन्याय हो रहा है, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। दीदी कह रही है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई अन्याय नहीं है। दीदी तो कहवे करी, इसलिए उनको कुर्सी ना चाहिए। उनको तो कुर्सी चाहिए। और हिंदू को क्या चाहिए? मर्डर। तो हिंदू को वहाँ मर्डर हो रहा है। अब ममता दीदी आँख में पट्टी बांधे हुए हैं। उच्च न्यायालय में देखते नहीं, न्यायालय में जो रहता है पट्टी बांधा हुआ, अरे वही पट्टी है। दीदी तो केंद्र को लाल आंख दिखा रही है, बार बार मोदी जी अमित शाह को टारगेट कर रही है। अरे इसलिए कि उनको मुस्लिम का वोट चाहिए ना। अच्छा, एक हफ्ता हो गया, अभी भी जो है बंगाल जल रहा है, तो क्या लग रहा है राष्ट्रपति शासन अब जरूरी हो गया है? 110%, 100% नहीं 110% वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हिंदुओं के साथ काफ़ी अत्याचार हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। कहा गया वक्फ कानून जो सरकार लेकर आई गलत कर दिया, इस वजह से बंगाल जल रहा है और धमकी भी दिया जा रहा है और देश का कुछ हिस्सा जल सकता है। अरे तो वो तो बांग्लादेश से बुला के रखे हुए हैं। आई कार्ड वोटर आई कार्ड बना दिए, उसको वोट देने का अधिकार दे दिए उनको, बांग्लादेशी को। वो तो बांग्लादेशी रहा है सब वहाँ, 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी है, वही तो वहाँ बवाल किया है। अच्छा, एक इस बीच जो है एक रिपोर्ट भी सामने आई कि इसमें बांग्लादेश का हाथ भी, बांग्लादेशियों का हाथ सामने आ रहा है, रोहिंग्याओं का हाथ सामने आ रहा है। तो क्या लग रहा है कौन शरण दे रहा है इन घुसपैठियों? अरे सीधा के सीधा शरण दे रही है ममता बनर्जी, दूसरा कौन देगा? अरे वोट के लिए वोटर है उससे ममता। तब आप पता तो कीजिए, मुर्शिदाबाद में जितने भी मुस्लिम वहाँ नया बसे हैं आज विगत 10 वर्ष में, वो सब बांग्लादेशी हैं, टोटल के टोटल बांग्लादेशी हैं। अब ममता बनर्जी आँख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, उनको वोट चाहिए, कुर्सी पर बना रहना चाहिए। केंद्र क्या बोल रहा है उनको पता नहीं चल रहा है कि केंद्र के पास क्या शक्ति है, उनको यह पता नहीं है। तो इस वक्त इलाज क्या है? बंगाल का इलाज क्या है? योगी जी को भेज दीजिए, वहाँ बुलडोजर चलेगा, इलाज तो वहाँ तुरंत हो जाएगा। वहाँ योगी जी यूपी संभालेंगे कि बंगाल? अरे तो जरूरत पड़ेगा तो पूरे देश को संभालेंगे वो। अब तो आने वाला दिन में पूरे देश को संभालने जा रहे हैं हमारे योगी जी, देश संभालने जा। एकदम मोदी जी के बाद योगी जी हैं ना। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते। सच में योगी जी देश संभालने जा रहे हैं? योगी जी की जरूरत है बंगाल को? बंगाल में ऐसी जरूरत है जो अच्छा से सब भाई भाई ले मिल के चलना चाहिए। कोई हिंदू मुसलमान का अगर कोई कर दिया तो उसके ऐसा गद्दार कोई नहीं है।
लेकिन कौन कर रहा है बंगाल में हिंदू मुसलमान? सर बताइए, वक्फ कानून को लेकर हिंसा शुरू हुआ। करवा रहा है बांग्लादेशी तहबुर, मतलब कोई नाम है महमडन का, वही करवा रहा है। तहब्बुर राना, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है। हाँ, आपको कैसे पता हो? कर न्यूज से पता चलता है। न्यूज में देखा। हाँ मुर्शिदाबाद का हिंसा देखे, पता चला उसके बाद हाँ, क्या कहेंगे उस हिंसा पे? सब सरासर गलत हो रहा है वहाँ पर। ममता बनर्जी करवा रही हैं दीदी करवा रहे हैं। एकदम। तो दीदी नहीं संभाल पा रही है कानून व्यवस्था? वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए राष्ट्रपति शासन एकदम, अब तुरंत। आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल सही बात बोल रहा है, सही बात बोला जा रहा है। दीदी नहीं संभाल पा? ना ना ना, सवाल ही नहीं है। मेरा नाम राघवेंद्र झा हुआ। पश्चिम बंगाल का हिंसा कैसे देखते हैं? वो बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मानवता के शर्मसार कर रहा है वहाँ। एक हफ्ते से अधिक हो गया और बंगाल अभी भी जो है वहाँ जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी क्या कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हुई है? तो ये रिपोर्ट आप ऊपर नहीं भेजते हैं, हमसे पूछते हैं पब्लिक से, आपका क्या इसमें मंतव्य, आप बोलिए ये सही है कि गलत है? वो तो गलत ही है, देश दुनिया सब देख रहा है, सब मान रहा है गलत हो रहा है बंगाल। तो फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगवाते हैं? दुनिया देख रही है तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए ना। केंद्र सरकार ने भी जो अल्टीमेटम दे दिया है केंद्र सरकार ने कि अब और हिंसा बर्दाश्त नहीं। वो अल्टीमेटम बहुत दिन से दे रहा है, लेकिन कुछ कर कहाँ रहा है। वहाँ हमारे जितने हिंदू भाई कत्लेआम हो रहे हैं, बहू बेटी के इज्जत लूटा जा रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है, ये मामूली बात नहीं ना है। कहा गया कि वक्फ कानून जो सरकार लेकर आई गलत कर दी, उस कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो ऐसे ही जलता रहेगा बंगाल। वो अब हो सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बहुमत हो करके राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा दिए, सिग्नेचर कर दिए, तो ये गलथोथी करने से क्या होगा? कुछ होगा? तो ममता बनर्जी को क्या आप कहना चाहेंगे? दीदी को ममता बनर्जी गलत कर रही है। उनके नज़र में तो हिंदू मुस्लिम सब एक है। किसी स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वो मालिक होता है, बाप होता है, तो उसके लिए जितने भी प्रजा है वो सब बेटा के समान है। एक नज़र से न देखना चाहिए। तो ऐसा वो नहीं ना। ये हमले क्यों हो रहे हैं दीदी के राज में? हिंदुओं पे ये हमले क्यों? तो वो तो आपका शासन तंत्र का ही गड़बड़ी है, इसके चलते न हो रहा है। शासन तंत्र वहाँ सही नहीं है, इसीलिए यूपी में जाके कीजिए ना, एक दिन में समझा देगा जी हाँ क्या हो रहा है। क्या जोगी जी दिए हैं स्टेटमेंट के नहीं, जो दंगाई डंटे से शांत होता है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। योगी वाला फॉर्मूला बंगाल में भी चलाना चाहिए। चलाना अगर हो जाए तो फिर सल्तनत हो जाएगा। इस तरह का गलत काम नहीं होगा। किसी के माँ बहन का इज्जत लेना, घर में आग फूंक देना, ये गलत है कि नहीं? बहुत घर जले हैं वहाँ, बहुत घर जले हैं। सब अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह चल गया है कहाँ वहाँ? बहुत है। हमारे कुछ बहुत सारे बिहारी भी प्रभावित हुए। बिहार के लोग ही सबसे ज्यादा उधर रहते हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, कोने वो बंगाले में नहीं ना है। और जहाँ है वहाँ हर जगह प्रताड़ित हो रहा है। आप लोग भी तो बिहारी हैं, खाली सुंघा लेके घूमते हैं, लेकिन करते तो हैं नहीं आप लोग। ये कोरम पूरा कर रहे हैं आप लोग। क्या हम लोग दिखाते हैं जो आप बोलते हैं कि देश की जनता इस वक्त क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं? आम पब्लिक में जनाक्रोश न है। इसी जनाक्रोश को हम दिखाने आए। यहाँ 2 लोग बोले, 4 लोग मुंह छिपा के निकल गए। तो इसमें तो अब जो लोग बोलेगा देश वही देखेगा ना कि जनाक्रोश क्या है। जी, वह काम गलत है, आप लोग भेजिए। ये मुख्यमंत्री जो होता है ना, वो होता है मैनेजर, और प्रधानमंत्री होता है वो होता है मालिक। सारा तंत्र, सारा पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो अगर राष्ट्रपति शासन तय समय पे नहीं लगा तो इसके लिए मानते केंद्र भी जिम्मेदार है? केंद्र जिम्मेदार है, ये है, बिल्कुल केंद्र जिम्मेदार है। आज राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। देखिए अभी जो जितना भी हमारे 17 को CRPM के प्लाटून गया है, वहाँ के SP लगा दिया है, कोनो स्कूल में सुता दिया, कोनो के कॉलेज में ठहरा दिया, कोनो के मुसाफिर खाने में ठहरा दिया। डंडा लेके अगर रोड पर दौड़ा तो देखिए कैसे सल्तनत कर देता है। तो ऐसा तो करता नहीं है। वो तो दीदी जो कहती है कलेक्टर SP को, वही करते हैं वो लोग। क्या वाकई लगता है आप लोगों को कि सेना के उतारने की आवश्यकता है बंगाल में? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, सेना को उतारना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? नारायण प्रसाद शर्मा। सुना होगा आपने मुर्शिदाबाद हिंसा, कैसे देख रहे हैं ये पूरे हिंसा? प्रायोजित है, ममता बनर्जी के द्वारा प्रायोजित है। हिंदुओं को देश छोड़ने पर मजबूर करने के लिए
सुनिए जी। जो है इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है, कह रही है कि वक्फ बिल अगर आप नहीं लेकर आते तो ऐसा नहीं होता। इससे पहले कांग्रेस ने 36 बार वक्फ बिल को अपने से किया है। लालू जी भी वक्फ का सपोर्ट किए थे, इसलिए यह गलत आरोप लगा रही है। सरासर ममता बनर्जी ही गलत है और वह हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही है, उसकी हत्या करवा रही है। इसकी सारी जिम्मेवारी ममता बनर्जी पर जा रही है। वहाँ हिंदू सांसद और विधायक भी प्रताड़ित हो रहे हैं, वह हिंदुत्व का आवाज़ नहीं उठा सकते। तो क्या लग रहा है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? यस, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए, इंदिरा गांधी की तरह। लेकिन दीदी इसके लिए बार बार वही कह रही है कि अभी कल ही रिक्वेस्ट की है कि मोदी जी अमित शाह जी को रोकिए, अमित शाह जी ये सब करवा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, तो उल्टा आरोप लगा रही है। यह गलत है, अपनी मंशा को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रही है। वह कहीं से भी हिंदुत्व का सपोर्टर नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने हिंदू के पूजा पाठ सभी चीज़ों पर बंदिश लगाए हैं। सर क्या नाम हुआ आप? अनिल कुमार। न्यूज में पढ़े होंगे, सुने होंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, मुर्शिदाबाद हिंसा, कैसे देख रहे हैं पूरी हिंसा? पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बर्बाद करना चाह रही है। हिंदुओं के विरुद्ध में उनकी सारी एक्टिविटियाँ हो रही है, मुस्लिमों के समर्थन में बंगाल को तहस नहस करने करती आ रही है। क्या लग रहा है, हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है क्या दीदी को? क्यों हिंदू के खिलाफ दीदी उतर जाएगी? हिंदू को तो वोट देना भी नहीं चाहिए दीदी को। हिंदू के वोट किस हैसियत से उनको मिलना चाहिए? और पूरे मुस्लिमों के समर्थक में रेहनिया मुसलमान को बुला करके बंगाल का नागरिकता प्राप्त कर करके देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपको लगता है इस हिंसा में कुछ बाहरी तत्वों का हाथ है? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठी? निश्चित रूप से बांग्लादेश का समर्थन उन्हें प्राप्त है। लेकिन दीदी इसके लिए वक्फ बिल को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो वक्फ बिल सरकार ले फैला रही है। वक्फ बिल में जो भी सुधार हुआ है उसकी आवश्यकता देश को थी। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बोलिए किस बिंदु पर? दीदी के बारे में, मुर्शिदाबाद हिंसा के बारे में पूछ। अरे तो मुर्शिदाबाद हिंसा दोनों चाहता है, बीजेपी भी चाहती है और वो भी चाहता है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हमको जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हैं। चाहती है। हाँ हाँ, क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? देश का राजनीतिक यही करता ही है। यानी दोनों पार्टियों को फायदा है हिंसा में। हाँ, लेकिन मरती तो आम जनता है। तो आम जनता से क्या मतलब है किसी को? आम जनता से किसी को क्या मतलब? आप ही को मतलब है, हमको है मतलब? किसी को कोई मतलब नहीं। सबको अपने आप से मतलब है। तो क्या लग रहा है, इस हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन जरूरी है बंगाल में या सही चल? लगा दीजिएगा राष्ट्रपति, आप कैसे लगा दीजिएगा? वो तो कहेगा कि ये बेईमानी है। केंद्र कह रहा है नहीं संभाल पा रही है कानून व्यवस्था। वो कोर्ट देखेगा। कोर्ट देखेगा। लेकिन एक हफ्ता तक ये हिंसा जो जारी रहा है, आगे भी जारी रहेगी। फेलियर किसका? इलेक्शन नहीं होगा तब तक हिंसा जारी रहेगी। आगे भी जारी रहेगी निश्चित। किसे जिम्मेदार मानते हैं इस हिंसा के? जिम्मेदार देश का नेता। देश का नेता? हाँ, तब कौन? दीदी कह रही है वक्फ बिल जिम्मेदार है। वक्फ बिल कुछ है ही नहीं। वक्फ बिल कुछ है ही नहीं। यह दोनों के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। वक्फ बिल से क्या होता है? उसे न मुसलमान को घाटा है, न हिंदू को फायदा है। नेता को फायदा और घाटा है। कहा जा रहा है कुछ बाहरी लोग आकर फैलाए, इस दंगा को आगे बढ़ाए, बांग्लादेशी। जब भीतरी लोग पर्याप्त हैं तो बाहरी लोग की क्या जरूरत है? जब भीतर ही काफी है तो बाहर की क्या जरूरत है? आपका मानना है दोनों पार्टियों के नेता जिम्मेदार है इसके लिए? इस देश का हर नेता जिम्मेदार है, वह किसी भी पार्टी का हो। दो खेमा बना हुआ है ना, बस हो गया। बहुत जायज बात बता रहे हैं आप। तो सुना आपने बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त लोग बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल एनएमएफ न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।